नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाह में यदि दो राशियां हैं, एक राशि यदि मिथुन राशि है और दूसरी राशि यदि वृश्चिक राशि है, तो इनका जो वैवाहिक सहजीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेने आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप में लाने आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का वैवाहिक सहजीवन किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन और वृश्चिक राशि के बारे में। इसके संदर्भ में इनके जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, इनके जीवन के प्रति निष्ठा या फिर दृष्टि किस प्रकार की होती है, इसके बारे में जानकारी लेना आवश्यक होगा। तो चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में तृतीय स्थान में आने वाली राशि है पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। ये जो राशि है द्विस्वभाव की राशि है और इस राशि के जो तत्व है वो वायु तत्व है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि मिथुन राशि में दिखाई देती है वो है उनकी मासूमियत और उनका इमोशनल। तो ये जो राशि है काफ़ी ज़्यादा मासूम देखी जा सकती है और इनमें इमोशंस भी काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, उनके ऊपर बाह्य जो परिस्थितियाँ होती है उसके जो इफेक्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। इस वजह से इनके जो मूड स्विंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। मतलब एक ही दिन में सुबह, दोपहर, शाम या फिर रात अलग अलग प्रकार के जो मूड स्विंग है वो उनमें देखे जा सकते हैं। हालांकि जब मूड स्विंग अगर कोई नेगेटिव भी हो जाए तो पॉजिटिव होने में भी ज़्यादा कोई समझ नहीं लगता। चुटकुले से ना करें या फिर छोटी मोटी बातें हैं वो भी इनका जो मूड है वो काफ़ी अच्छा कर सकती है। मतलब जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं उस प्रकार इनके पास प्रश्न काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्यूरियस ज़्यादा होते हैं। क्यों, कैसे, कब, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनके पास होते हैं और बचपन से ही आदत होती है। इस वजह से होता क्या है कि कई विषयों का ज्ञान इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन कई विषयों का ज्ञान होने के बावजूद जो इन डेप्थ ज्ञान जिसे हम कहते हैं वो इनमें देखा नहीं जाता। लेकिन कम्युनिकेशन के लिए जो भी महत्वपूर्ण ज्ञान है या फिर बातें हैं वो इनमें काफ़ी अच्छे तरीके से होती है। इस वजह से इनका जो मित्र परिवार होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और दूसरों के साथ कम्युनिकेशन की जो बातें होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। कम्युनिकेशन के मामले में भी अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन का जो स्टैमिना होता है वो मिथुन राशि में काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, सामने वाले व्यक्ति के साथ बात करते समय ऐसा कोई भी जो शब्द है वो नहीं निकले जिसकी वजह से सामने वाला जो व्यक्ति है वो हर्ट हो जाए। तो ये बात भी इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है। रहन सहन के मामले में भी अगर देखा जाए तो रहन सहन इनका काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। हालांकि इनके जो चॉइसेस होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहती है और ये बात जो है मिथुन राशि में खास करके देखी जाती है। अब ये जो बात है इनके व्यक्तित्व के पहलू के हर एक पहलू पर आप इसे देख सकते हो, क्योंकि जो इनके जो चॉइसेस होते हैं वो हमेशा चेंज होते, चाहे वो इनके फैशन के बारे में हो, रहन सहन के मामले में हो, खाने के मामले में हो और या फिर इनका जो करियर होता है उसके मामले में भी। करियर के मामले में भी अगर देखा जाए तो ये जो राशि है कभी एक करियर नहीं करती, कम से कम 4-5 करियर तो इनके लाइफ में होते ही है। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसी प्रकार ये जो व्यक्ति होते हैं इनमें थोड़ा सा डिसीजन पावर कम होता है। मतलब किसी भी क्षेत्र में डिसीजन लेना है नहीं लेना है इसके डिलेमे में थोड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो थोड़ा कम होता है। इस वजह से डिसीजन पावर थोड़ी कम हो जाती है। तो डिसीजन कैसे लेना है, किस प्रकार के, क्या होता है कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको लेने बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है और इनमें ये जो बात होती है थोड़ी सी कम होती है जिसकी वजह से डिसीजन नहीं लिया जाता। लेकिन इसका जो खामियाजा है वो उनको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि सभी जो बातें हैं, क्योंकि बौद्धिक स्तर भी इस राशि का काफ़ी अच्छा देखा जाता है, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। ये जो सभी बातें अच्छी होने के बावजूद जीवन में आगे नहीं बढ़ते, इसके पीछे कारण यह होता है कि डिसीजन नहीं लेते। अगर आप डिसीजन नहीं लोगे तो आपकी जीवन की जो दिशा है वो दिशाहीन हो जाती है और इस वजह से आपका इसका जो सीधा सीधा असर है वो आपके करियर पर होता है। और वैसे भी देखा जाए तो करियर के प्रति ये जो व्यक्ति होते हैं, मतलब मिथुन राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा स्थिर नहीं होते, ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते या फिर ज़्यादा गंभीर नहीं होते। इस वजह से अगर आप करियर के मामले में गंभीर नहीं हो तो इसका सीधा सीधा असर आपके फाइनेंशियल स्टेटस पर पड़ता है और यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कॉन्फिडेंस लेवल अगर ये अच्छी तरह से कर ले तो यह जो राशि है काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। या फिर इनके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कि इनको मॉरल सपोर्ट दे। मॉरल सपोर्ट अगर, क्योंकि ये जो राशि थोड़ी सी डिपेंडेंट रहती है जो मिथुन राशि है, तो इस वजह से अगर इनको मॉरल सपोर्ट दिया जाए तो ये जो राशि
राशि है वो अपनी फुल पोटेंशियल से काम कर सकती है। इनके अच्छा जो भी अच्छी बातें हैं वो उभर कर सामने आ सकती है या फिर जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। तो ये बातें थोड़ी सी जान लेना आवश्यक है। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि इनको बोलना काफ़ी अच्छा आता है या फिर बोलना काफ़ी पसंद करते हैं। इस वजह से इससे रिलेटेड ही मतलब इनके वाणी से रिलेटेड या फिर इनकी बुद्धि से रिलेटेड जो भी क्षेत्र है इसमें ये करियर कर सकते हैं। जैसे कि मार्केटिंग का क्षेत्र है या फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज है या फिर होटल इंडस्ट्रीज है, टूरिज्म इंडस्ट्री है या फिर एजुकेशन है, बैंकिंग का क्षेत्र है, उसमें ये जो राशि है वो काफ़ी आगे बढ़ सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इनको थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट चाहिए, लेकिन जिस क्षेत्र में फिजिकल जो है वो बात ज़्यादा है, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ या फिर फिजिकल मेहनत की बातें ज़्यादा हैं, उसमें ये राशि ज़्यादा आगे नहीं जाएगी, क्योंकि इनमें जो फिजिकल स्ट्रेंथ होता है वो थोड़ा कम देखा जाता है। मतलब जैसे बाकी के राशि में होता है उतना नहीं देखा जा सकता, वो बात इनमें थोड़ी सी देखी जाती है। उसी प्रकार करियर के मामले में जो भी महत्वाकांक्षा चाहिए, जो करेज चाहिए, करेज में भी ये राशि थोड़ी सी कम है। महत्वाकांक्षा या फिर करेज या फिर जिसे गोल ओरिएंटेशन कहते हैं वो थोड़ी बातें इनमें कम देखी जाती है। लेकिन ये जो राशि है वो काफ़ी खुश मिजाज रहती है, मतलब पैसे के प्रति इनका अट्रैक्शन काफ़ी देखा नहीं जाता। हालांकि शॉपिंग करना काफ़ी पसंद आता है और यही बात मतलब शॉपिंग अगर आप करोगे तो खर्चे भी हो जाएंगे और इसी वजह से थोड़े से आर्थिक संदर्भ में इनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो बातें हैं मतलब गोल ओरिएंटेशन या फिर करियर के मामले में या फिर ये जो खर्चे लेवाते उसके ऊपर अगर आप नियंत्रण रखते हो तो ये जो राशि है काफ़ी आगे बढ़ सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, छोटी मोटी बातों को लेकर थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं तो थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट रहना भी ज़्यादा आवश्यक है। तो अभी तक आपको पता चला होगा कि मिथुन राशि का जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। अब हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। तो वृश्चिक राशि के बारे में अगर देखा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में 8वें स्थान में आने वाली राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है मंगल, राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है और स्थिर स्वरूप यह राशि है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, यह जो राशि है इसमें इमोशनल नेचर देखा जाता है। थोड़ा सा आपको सुनकर थोड़ा सा चटपटा और अटपटा लगेगा कि ये जो राशि है वो इमोशनल कैसे है। जी हाँ, ये राशि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है, लेकिन इनके इमोशंस में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आता है। मतलब पहले तो हम चर्चा करेंगे इनका रहन सहन। तो रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो इनका सौंदर्य काफ़ी अच्छा देखा जाता है, थोड़ा सा तीखा होता है लेकिन इनका सौंदर्य काफ़ी अच्छा देखा जाता है, इनका रहन सहन भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। इनकी जो फैशन है वो कभी कभी आपको थोड़ी सी डार्क फैशन लग सकती है, लेकिन फैशन के मामले में भी या फिर इनका जो रखरखाव होता है, नीट एंड क्लीननेस इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो राशि होती है थोड़ी सी सीक्रेटिव होती है, मन की बात जल्दी से सामने नहीं लाती। किसी व्यक्ति पर भरोसा करना है, विश्वास रखना है तो इनके खुद के मापदंड होते हैं। मतलब किसी और ने कहा इस वजह से विश्वास रखे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन विश्वास रखते हैं। और इनका जो नेचर हो थोड़ा सा एक्सट्रीम होता है, मतलब अगर किसी के ऊपर अगर इन्होंने विश्वास रख दिया तो हमेशा के लिए, अगर विश्वास उड़ गया तो भी हमेशा के लिए। तो बीच का जो मार्ग होता है, मध्यम मार्ग जिसे हम कहते हैं, वो इस राशि में देखा नहीं जा सकता। या फिर और उनके जो मैंने कहा इनके खुद के मेजरमेंट होते हैं किसी व्यक्ति पर विश्वास रखने के, तो ये बात इनमें खासी देखी जाती है। लेकिन करियर में ये जो राशि है वो काफ़ी आगे बढ़ सकती है। अपने बातों पर अटल रहना, जो भी मन में बात ठानी है वो पूरी करके रखना, ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में ये राशि क्यों ना हो, पूरी दुनिया से लड़ जाए, किसी भी व्यक्ति से या फिर परिस्थिति से कभी नहीं डरती और खुद के बलबूते पर ये जो राशि है वो आगे बढ़ सकती है। इसमें ये जो राशि है इसका हाथ अन्य कोई राशि नहीं पकड़ सकता। और जैसे मैंने कहा कि सीक्रेटिव होती है, मतलब ये कितना भी कष्ट कर रहे हैं, कितना भी ये मतलब प्रॉब्लम वाली इनकी लाइफ है, वो बोलेगी नहीं, मतलब शांत स्वरूप अपने काम करती रहेगी। ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। इनके लिए विश्वास बहुत मायने रखता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा आप हो उसी प्रकार से अगर आप इनके सामने आते हो तो बात अच्छी है। अगर आप में कोई धोखा होता है या फिर कई दफ़ा ऐसे होता है कि बातें जैसा हम चाहते हैं उस प्रकार से होने के कारण हम थोड़ा सा खुद में बदलाव करते हैं, अगर ऐसी बात इनमें देखी जाती है, अगर इनको पता चलती है तो आपसे ये पूरी तरह से मन मुड़ सकती है। तो विवाह सुख में ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये बातें जान लेना काफ़ी ज़्यादा। और इनकी जो वाणी होती है वो भी थोड़ी सी तीखी होती है, कभी कभी थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पर बोलते हैं। इनके बारे में और एक बात है कि अगर इनके सामने अगर आप कोई चूक करते हो, मिस्टेक करते हो, तो फर्स्ट मिस्टेक में ये जो राशि कभी आपको नहीं बोलेगी, देखेगी कि कितने मिस्टेक आपके होते हैं, मतलब अप टू द मार्क। इनकी एक खुद की लिमिट होती है, उस लिमिट तक वो सहन करेगी। उस लिमिट के बाहर अगर बात जाते हैं तो वो पहले से जो भी आपसे गलतियां हुए पूरी गिनवाएंगे, तब आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि इतना कुछ इस राशि में मन में रखा था। तो ये बात होती है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप विवाह के बंधन में हो उनके साथ, तो जैसा आप विवाह के पहले हो, मतलब प्रेम विवाह के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि अगर
विवाह के पहले जैसे आपका व्यक्तित्व है, उसी प्रकार का व्यक्तित्व अगर विवाह के बाद होगा तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन विवाह के पहले एक व्यक्तित्व है, विवाह के बाद में अगर उसमें कोई डिफरेंस आता है तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, क्योंकि ये जो राशि है वो आपको माफ़ नहीं करेगी। और ये राशि जैसे मैंने कहा, एक बार रूठ जाती है, एक बार नकार करती है, तो फिर से वो जोड़ना मतलब करीबन इम्पॉसिबल होता है। तो ये इसके लिए ही ये राशि तीखी मानी जाती है। इनकी जो वाणी होती है वो भी तीखी होती है, लेकिन करियर के मामले में ये जो राशि है वो बहुत ही आगे बढ़ सकती है। अभी हम चर्चा करेंगे कि दोनों राशि के बारे में, मतलब मिथुन राशि और वृश्चिक राशि के बारे में। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि इन दोनों राशि के बारे में आपने सुनी होगी, जिसे षडाष्टक कहते हैं। षडाष्टक का जो अर्थ होता है, षडाष्टक मतलब कुंडली में ये जो दोनों राशियां हैं वो परस्पर षष्ठ या फिर अष्टम स्थान में आती है, जिसे षडाष्टक कहते हैं। अब यहाँ पर षडाष्टक में भी दो व्याख्या है, एक प्रीति षडाष्टक, दूसरा जो है वो मृत्यु षडाष्टक। प्रीति षडाष्टक का अर्थ है कि इन दोनों राशि का स्वामी अगर नैसर्गिक मित्र है तो वो इसे प्रीति षडाष्टक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मिथुन राशि का स्वामी बुध है और वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो मंगल है और वो नैसर्गिक शत्रु है, इसी वजह से ये जो दोनों राशियां इसे मृत्यु षडाष्टक कहा जाता है। अब यहाँ पर मृत्यु माने के प्रत्यक्ष मृत्यु ऐसा नहीं होता। जैसे कि आप दोनों राशियों के जो नेचर, जो स्वभाव है, उनमें आपने देखा होगा कि पूरी तरह से इनमें डिफरेंस है। क्योंकि जो मिथुन राशि है वो उन्हें बोलना ज़्यादा पसंद आता है, वो ट्रस्टवर्दी काफ़ी होते हैं, इनमें डिसीजन पावर थोड़ा कम होता है, या फिर जिद्दपना या फिर हार्ड वर्किंग नेचर, ये जो बातें हैं, गोल ओरिएंटेशन या फिर महत्वाकांक्षा, ये बातें मिथुन राशि में ज़्यादा देखी नहीं जाती। ये सभी जो बातें हैं वो सभी बातें आप वृश्चिक राशि में खास करके देख सकते हो। वाणी के बारे में भी मिथुन राशि जो है, उनकी वाणी काफ़ी अच्छी होती है, बोलना काफ़ी अच्छा पसंद आता है, या फिर रिलेशनशिप इनके काफ़ी अच्छे डेवलप होते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये जो सभी बातें हैं वो वृश्चिक राशि में देखी नहीं जाती। तो इस वजह से इनकी जो पूरी मतलब इनका जो नेचर है वो पूरी तरह से भिन्न है। इसी वजह से इन्हें मृत्यु षडाष्टक की राशि कहा जा सकता है। लेकिन यदि आपका प्रेम है और यदि आप एकत्र हो तो कोई ना कोई बात होगी जो कि आपको एक मतलब एकत्र की हुई है। तो अगर इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जो भी मैंने बातें अभी गिनवाई, अगर इसमें कोई डिफरेंस आता है तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात विवाह के बाद हम देखते हैं वो है लैंगिक सुख। तो लैंगिक सुख के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दोनों राशि में देखा जा सकता है। जैसे कि मिथुन राशि के बारे में, ये जो मिथुन राशि होती है वो लैंगिक सुख के बारे में बहुत ज़्यादा बोलेगी, लेकिन प्रत्यक्ष जो लैंगिक सुख का जो अनुभव, उसमें ये इसकी जो शक्ति है वो थोड़ी सी कम हो सकती है। लेकिन इससे पूर्णतः विपरीत वृश्चिक राशि के बारे में देखा जा सकता है। वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति है वो मतलब लैंगिक सुख के बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन लैंगिक सुख का जो आकर्षण होता है, जो शक्ति होती है, वो इस राशि में काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। अब इस वजह से भी इनका जो विवाह सुख में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो आपको मतलब थोड़ा सा इसके बारे में कुछ डॉक्टरी इलाज करना या फिर म्यूचुअल कम्युनिकेशन से ये जो बात है वो नॉर्मल हो सकती है। इसके बावजूद, इसके विपरीत अगर कोई प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आती है तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। क्योंकि हर एक ये जो राशियाँ है, ये राशियाँ सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर देते हैं। वो कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, वो आपकी कुंडली देखकर उसके बारे में ज़्यादा कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था प्रेम विवाह में एक राशि यदि मिथुन राशि है और दूसरी यदि वृश्चिक राशि है तो उनका जो वैवाहिक जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। आपको वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।